अल्लाह मुझ पर रहम कीजिए, या अल्लाह मुझ पर रहम फरमाइए। मुझे इतनी बड़ी आजमाइश में मत डालिएगा, मुझे इतने बड़े इम्तिहान में नहीं डालिएगा, मैं जान से हार जाऊंगी। या अल्लाह मुझ पर रहम कर। कहाँ चले गए थे तुम? मैं चहलकदमी के लिए गया था। क्यों, खैरियत तो है? अरे रूसा आप चली गई। रूसा चली गई? कहाँ चली गई? मुझे क्या पता। वो छोटी कहाँ, उसको तो नहीं खबर हुई? मुझे नहीं खबर। वो खादिम हुसैन के साथ कब्रिस्तान गई होगी। कैसे चली जाएगी कब्रिस्तान? आपके साथ एक दफा गई है, बगैर इजाजत तो रूसा के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आप आपके माँ आपके साथ गई है। नहीं माँ, आज ये आफ्ताब मेरे हाथों नहीं बचेगा। कैसा सादतमंद बनकर फार्म हाउस की मुझसे चाबियां ली थी। फार्म हाउस? अरे फार्म हाउस तो 70 मील दूर है। हाय मेरे अल्लाह, उसके तो 100 दुश्मन लगे हुए हैं, मैं क्या करूं? खुदा तुम मेरी और नईमा की बेबसी पे रहम फरमा। मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। अरे आफ्ताब, तूने हमें कहीं का नहीं रखा। क्यों किया तुमने रुज़ा? क्यों दी है इतनी बड़ी सजा परवरदिगार तूने मुझे? सेठा खुदा का वास्ते ऐसे नहीं करो सेठा, खुदा के वास्ते तुमको। उसे जाना इतना बड़ा गुनाह तो नहीं था। क्या किया मैंने? ओ खाना खराब, तुम सेठ को देखो, इधर आओ। ओ खाना खराब, तुम देखो, मैं 2 मिनट में टेक्सी की ढूंढ चलाता हूँ। जादू, उधर डेरे पे मत जाना, राजन के आदमी तुम लोगों को मारने के लिए बैठे हैं। सच्ची बात तो यह है बेटी आफा, गलती हो गई हमारे छोरों से, वरना उठाना तो तुम्हारे मंगेतर आफ्ताब को था। देखिए अंकल, ना मेरा वो नाम है जो आप समझ रहे हो, ना मेरे मंगेतर का नाम आफ्ताब है। तुम्हें यहाँ डरने की जरूरत नहीं है। तलाक तो तुम्हारे अब्बा ने दिलाई, तुम्हारा क्या कसूर है? हाँ, तुमने तो अपनी बिसात भाग हमारे भांजे मुनीर को इज्जत ही दी थी। बुलाया है मुनीर को हमने, अब जो वो और तुम कहोगी ना वही होगा। जादू, आफ्ताब भाई, फितना, तुम लोगों ने आखिर वक्त साथ दिया है मेरा। देखो, एक एहसान और कर दो मुझ पर, मुझे किसी तरह से उस रांझन के अड्डे तक पहुंचा दो। आफ्ताब भाई, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, आप वहां ना जाएं, वो आपको कत्ल कर देंगे। कत्ल कर देंगे? रुसा का क्या होगा? ये फर्क रख दो, चलो जाओ। अंकल, आप मुझे जाने नहीं देंगे क्या? अरे बेटा मैंने मुनीर को बुलाया है, 2 आदमी दौड़ाए हैं मैंने बेटा। पर अंकल, मैं किसी मुनीर को नहीं जानती हूँ। हमारे साथ ये जालिम मत चलना। हाँ, नहीं जानती मुनीर को? जाने क्यों लड़की के साथ अड़ीबाजी कर रहा है तू? देख नहीं रहा कि वो खौफजदा है? बेटा ये फल फ्रूट खाओ और आराम से बैठो, और तुम बाहर चलो, जाओ। कौन मुनीर और क्या रिश्ता है उनका आशा आपा से? मैं तो एक ही मुनीर को जानती हूँ जो खालाजी के पोते हैं। अरे मामा लोग, आप लोग अपनी ये वादा खिलाफी की आदत छोड़ दें। क्या हुआ? किसको दी थी आपने नौकरी की दरखास्त? आपको मालूम है, जब मैं दफ्तर गया तो वो लोग कहते हैं आपकी तो यहाँ कोई दरखास्त ही नहीं पहुंची। वक्त जाया किया आप लोगों ने मेरा। अरे बेटे, वक्त जाया नहीं हुआ, नौकरी भी मिल जाएगी। पहले तो जाके कोठड़ी में देख तो सही कौन है। कौन है मामा? कहीं बैरिस्टर साहब को तो नहीं उठा लिया आप लोगों ने? बैरिस्टर की बेटी? क्या? हाँ आरफा,
अरे जा, मौका अच्छा है, जाके दोबारा निकाह पढ़वा ले। अगली पिछली सारी जिल्लत का मतलब पूरा हो जाएगा। हाँ मामा, क्या वाकई आरफा अंदर है? हाँ हाँ। मुनीर भाई आ। क्या समझ रखा था तूने अपने आप को? हैं? बड़ा जलील किया था तूने मुझको। अब लूंगा तुझसे गिन गिन के बदले। बड़ी बैरिस्टर की बेटी बनती थी तू। तेरे बाप को अब पता चलेगा। क्या समझता था वो अपने आप को? हैं? तेरे बाप से एक एक जिल्लत का बदला लूंगा मैं। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज पता चलेगा तुझे। इधर आ, इधर आ, मेरी बात सुन। तेरे बाप को पता चल जाएगा कि अब मुनीर कैसे बदले लेता है। वाह मामा वाह, क्या कमाल किया है तुमने। अरे मामा, ये तो आरफा है, आरफा। कहां से मिल गई ये तुम लोगों को? तुम लोगों ने कमाल कर दिया मामा, कमाल। इसने मामा बड़ा दलील किया था मुझको। अब पता चलेगा इसको। कह रहा हूं दोबारा निकाह पढ़वा ले। हाँ बुलाओ काजी को। चाबी दो, चाबी। गाड़ी की चाबी दो। लो चाबी। मिठी की गाड़ी में जाके लाऊंगा ना काजी को। आप लोग मुझे ये बताओ कि गाड़ी किस तरफ खड़ी की आपने? वहीं खड़ी है, खेत की तरफ। हाँ हाँ। आनंद चाय का करो यार। हाँ जाओ, चाय लेकर आओ, जाओ अंदर आओ। देख अरे आरफा के चक्कर में भूल गया नौकरी वोकरी। अरे राजन, मुनीर इस लड़की को गाड़ियां बिठा के ले गया। पक्के हो? आफ्ताब भाई, इस नहर के पार को देखे राजन का डर, लेकिन आफ्ताब भाई आप ना जाए, खुदा के लिए वो आपको कत्ल कर देंगे। आफ्ताब भाई बहुत खतरनाक आदमी है। आफ्ताब भाई, और मेरी जान छोड़ो, हटो, जाओ। रूसा, तुम तो अपने साथ दूसरों के दुखों का बोझ भी इस तरह उठा लेती हो जैसे फूलों का बोझ। ये सलीका तो बड़े बड़े लोग भी नहीं जानते। हेलो जी, शरिया बोल रहा हूं। जी जी मिलवाइए। हेलो तौफीक अंकल, कैसे हैं आप? क्या तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी? अच्छा अच्छा, वो लोग आ रहे हैं, आप फिक्र ना करें, मैं उनको खुद एयरपोर्ट लेने के लिए जाऊंगा। अच्छा, आप परसों आ रहे हैं? फोन खराब हो गया होगा। आप इत्मीनान रखें, मैं तौफीक मंजिल जाकर देखता हूं और फिर आपको फोन करता हूं। ठीक है अंकल। अच्छा, खुदा हाफिज। भाई खैरियत तो है, तशरीफ तो रखें। खैरियत नहीं है शहरियार, बहुत बुरी खबर है। और रूसा किडनैप हो गई है। क्या? रूसा किडनैप हो गई? इंस्पेक्टर, देखो क्या हुआ है। क्या हुआ सर? कोशिश कर रहा हूँ। कोशिश कोशिश कोशिश, ले आओ मेरे पास। मास्टर कॉलिंग बागवान सेंटर। क्या हुआ? एनी न्यूज? उनसे कहो कि मेरी एक एक इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के निकलने ना पाए। ओके? हमसे तो हमारी दुनिया की हर नेमत ले ली, हमारी उरूसा वापस ले। बेगम साहबा, अल्लाह पे भरोसा रखिए। और जैसा कि आपने कहा है कि उरूसा खुद बड़ी समझदार है, बहुत इंटेलिजेंट है, तो मेरा ख्याल है वो इस सिचुएशन को हैंडल करते। और जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हमने शहर की ऐसी नाकाबंदी कर रखी है कि कोई गाड़ी बगैर चेकिंग के शहर नहीं छोड़।
इधर नाकाबंदी कर दी गई है सर। मुझे लगता है कि वो लोग हमारा ताक़ुब करना चाहते हैं। आप ऐसे करें कहीं गाड़ी को छुपा लें। कोई मुनासिब जगह तो नजर आने दो उधर सर। आगे उल्टे हाथ में जगह नजर आई, उधर मोड़ने। कहाँ? इधर उल्टे हाथ। हाँ जल्दी से। जल्दी। बस इधर उल्टे। प्लीज मुनीर भाई, आपको दिल उतर जाए मैं चली जाऊंगी, मेरी फिक्र नहीं करें, आप जाएं यहाँ से प्लीज। उरूसा मैं तुम्हें अकेला किस तरह छोड़ सकता हूँ? मैं तुम्हें घर तक पहुँचाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। ये पुलिस को एकदम कैसे पता चल गया? उसमें ही औलाद को करते तो ऐसा ही होता है। चलो भाग जाओ, जाओ। मुनीर भाई, कब तक हम इस गाड़ी को छुपाते रहेंगे, छुपते रहेंगे? प्लीज आप जाए, मैं चली जाऊंगी। उरूसा मैं तुम्हें घर तक पहुँचाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा, तुम फिक्र मत करो। आप फिक्र नहीं करें, अपनी फिक्र करें, मैं चला लूंगी गाड़ी, प्लीज आप जाए ना। उरूसा खुदा तुम्हें अपनी जिंदगी जी मैं अनवार बोल रहा हूँ। रफ़ी मियाँ? जी रफ़ी मियाँ, आपको तो मेरी ज़हनी हालत मालूम ही है। मुझे अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं है, मुझे सिर्फ उरूसा की फिक्र है। जी अल्लाह ने चाहा तो उसका बाल भी करनी होगा और पुलिस हर मुमकिन कोशिश कर रही है। जी हाँ, पूरा ताउन कर रही है। तो फिर मैं इत्मीनान रखूँ, एयरपोर्ट पर आरफा को लेने आप जा रहे हैं ना? ठीक है ना, आरिफा को कुछ ना बताए। जी बेहतर है। अरे मेरी बात तो सुन लिया। अरे नईमा, हवासों से काम लो। हाँ कौन? शहरियार? जी जबा चचा, आप लोग परेशान मत होए। मैं और खुशी भाई जा रहे हैं फार्म की तरफ, फ्लाइंग पे देखेंगे हम लोग। खुदाया, इसको तो समझाना भी मुश्किल होगा। गैरत, बुज़दिल, जलील कमीने, और किस बात का इंतकाम लेगा मुझसे? कहाँ है उरूसा? यहाँ लोग अपनी जिंदगी से बेजार हैं आफ्ताब, और तुझे अपनी फ्रस्ट्रेशन में ये इंतकाम दिखाई देता है। मुझे ये बता कि अपनी हिमाकतों से बात कब आएगा तू? मैं पूछता हूँ, कहाँ है उरूसा? कहाँ है उरूसा? कहाँ है उरूसा? उरूसा महफूज है और उसे मैंने अपनी जान पे खेल के बचाया है। तू बचाएगा उसे? नमक हराम, तू बचाएगा उसे? दर्द तो मेरा ये नहीं है, लेकिन अगर चाहूं तो तुझे यहीं जिंदा गाड़ के रख दूं। तू क्या दफन करेगा मुझे? मैं तुझे अभी यहीं पर डुबो के रख दूंगा। कहाँ है उरूसा? वो पेट्रोल खत्म हो गया। उसे मैंने बचाया अपनी जान पे खेल के। जल्दी करो, और तुम इस तरफ जाओ, शाबाश, और तुम इधर, और देखो पुलिस का ख्याल रखना, जल्दी। मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। समझता क्या अपने आप का?
खबरदार, हिलने की कोशिश मत करना। अपने आप को कानून के हवाले कर दो। इंस्पेक्टर साहब, इसने मेरी कजन उषा को अगवा किया है। मैं हूं। आफ्ताब अस्पताल में है। मेरा आफ्ताब अस्पताल में है। मेरा जी, जी, मैं अभी हाजिर हुआ। अरे क्या हो गया? अरे क्या हो गया? मुझे तो बताओ। नहीं माँ, क्या एक्सीडेंट हो गया? क्या हो गया? कुछ तो बताओ। आफ्ताब अस्पताल में है, तुम सिर्फ दुआ करो। बस मैं सिर्फ अभी वहीं जा रहा हूँ। अल्लाह 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 पाक दोनों बच्चों की खैर कीजिएगा या अल्लाह। मेरे दोनों बच्चों को बचा लीजिए। जवाद चचा, जी जी, गाड़ी नजर आ गई है, हम लोग ने देख ली है, नहर के पास है। आप बेफिक्र रहिए, हम लोग अभी पुलिस को लेकर जा रहे हैं उधर। इंशाल्लाह उरूसा को साथ लेकर आएंगे। आज बच गई ना तो ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचूंगी। कहाँ जा सकते खुशी भाई वो? ये मैंने टैबलेट्स लिख दी, इन्हें खिला दीजिएगा। ठीक है सर। डॉक्टर, घबराने की कोई बात नहीं है, पहले से बेहतर है, जल्द ठीक हो जाएंगे। जी शुक्रिया डॉक्टर। बेहतर है पहले से। आरफा आ गई, खैरियत से है बिल्कुल। मैं अभी उसे घर छोड़कर आ रहा हूँ। खुदा तौफीक मियाँ की दोनों बच्चियों को सलामत रखे। न जाने कैसी नाकानी टूटी है इसका। इन हालात में मैं सिर्फ उरूसा की वजह से परेशान हूं अनवर साहब। खुदा उस लड़की को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। कुछ पता है तौफीक मियाँ कब पहुंच रहे हैं? जब भी पहुंचे, अल्लाह करे कि उरूसा अपने घर में खैर खैरियत से मौजूद हो। ये सब चुपके चुपके बातें क्यों कर रहे हैं? ये मुझसे छुपा के कर रहे हैं कुछ बातें। लेकिन पता है, मैंने उससे कुछ कहा ही नहीं था। मैंने कुछ भी नहीं कहा था। वो फिर वो क्यों चली गई? मैं कहता हूं चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। रिलैक्स। देखा कैसा खौफजदा सा हो गया दुनिया। कुछ बताता है कि हुआ क्या? वो खुद ब खुद चली गई। वो खामखा नाराज होकर चली गई मुझसे। ये सब पुलिस है। ये पुलिस है। ये मुझे पकड़ के जेल में ले जाएंगे। देखिए आप डॉक्टर, सिस्टर इंजेक्शन। ये देखिए, मैंने उरूसा से नहीं, मैं जेल नहीं जाऊंगा। वैसे मैं बात बता रहा हूँ एक बार। आप सो जाओ। रोते नहीं बेटे। वो तो सही। क्या हो गया? रोए चली जा रही है, रोए चली जा रही है। क्या हो गया मेरी बेटी को? क्या हो गया बेटे? आप अंदाजा नहीं लगा सकती, इस पूरी तरह नर्वस ब्रेकडाउन हुआ था इसका कि मेरे तो हवास जाते रहे। शरबत पी लो। शाबाश पियो, शाबाश। पियो थोड़ा सा। उरूसा नाराज है मुझसे। उरूसा? नहीं नहीं,
उरूसा बिल्कुल भी नाराज नहीं है, बिल्कुल भी नाराज नहीं है उरूसा। तो फिर वो मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं तो समझती हूँ मुझे उजाड़ का साया पड़ गया है उरूसा पर। ऐसे नहीं बोलते बेबी, ऐसे मम्मी आप आरफा के पास रहे यहाँ, मैं शहरियार विला जा रहा हूँ। अच्छा फुप्पो, हम सब में तो बर्दाश्त करने की ताकत ही नहीं है कुछ भी, लेकिन आप फरहत की अम्मी को देखें, किस तरह से मेरी हर बदतमीजी को बर्दाश्त करती आई है वो। बस करो आरफा, बहुत अच्छी है क्या ना? पुरानी और दिल दुखाने वाली बातों को इस तरह नहीं सोचा करते जाने। फरहत मुझे इस कदर प्यारा है, फरहत की 10 बातें, नागवार बातें मैं बर्दाश्त करती हूँ कि नहीं? तुम तो मेरी बहू हो, और मेरा ख्याल है कि बहू घर की नींव होती है। हमें घर से ज्यादा घर की बुनियादों का ख्याल रखना चाहिए। बेटी के ऐसे हुकूक जो कि बेटी की चाहत का दावा करने वाले माँ बाप भी अपनी बेटी के लिए नहीं मांगते, फुप्पो वो मेरी सास ने मुझे दिए हैं। मेरी बच्ची। मगर अब मैं खुद अपनी नजरों से इतनी गिर चुकी हूँ कि मेरा तो अब जीने का भी दिल नहीं करता। अरे कैसी बातें कर रही हो तुम्हें? हद हो गई। फरहत प्लीज आप जाए उरूसा को लेकर आए, उसे मना कर लाए प्लीज। हाँ आरफा, उरूसा शहरियार विला में है, मैं अभी उसे लेकर आऊंगा। इंशाल्लाह। क्यों फुप्पो, क्यों कहा आपने इस तरह इंशाल्लाह? हाँ बस बेटे कुछ हो गया है मेरी बहन को? आप जरूर मुझसे कुछ छुपा रहे हैं, नहीं बेटा नहीं, खां के बुरी बातें नहीं सोचा करते जाने। क्या बात कर रही हो? अभी आ जाएगी थोड़ी देर में उरूसा तुमसे मिलने के लिए। हाँ बस कब खुलेगा भाई यार? ये बहुत देर हो गई है। खुर्शीद भाई, हाँ? उरूसा, अरे वाकई में? बढ़िया पा, खुदा का लाख लाख शुक्र है कि उसने हम सबकी दुआ सुन ली। वाकई हम किस काबिल हैं, खुदा ने हमारी दुआओं को कबूल फरमाया। सच कहती हूँ अतिया बहन, मैं तो इस मौके पर अपने बच्चे की भी सारी तकलीफों को भूल गई। सच्ची बात यह है कि इस परेशानी में भी हमारा शहरियार चैंपियन रहा। माशाल्लाह। अल्लाह मियां शहरियार की 100 बरस की उम्र करे। आमीन आमीन। आज का दिन बड़ा मुबारक दिन है भाभी। आपके मुंह में घी शक्कर। अरे शीरी बहन, अरे बहन मुझे तो आपसे मिलने का बहुत शौक था, सच कह रही हूँ। अल्लाह ने इस खुशी के मौके पर मिला दिया। देखो सच्ची बात बोलूं? हाँ बोलो। ये छोटी बड़ी सुन के मेरे तो कान पक गए। मैं तो आपका नाम लेना चाहती थी, नहीं मैं बहन आए गले लग जाए। अरे बस ये सब आपकी मोहब्बत है। अरे बहन मैं तो ये बात सोच कर हौले जा रही थी कि अगर खुदा ना करे ये बात कहीं हमारे तौफीक मियाँ के सामने हो जाती तो उन पे क्या गुजरती। बड़ा अल्लाह का एहसान है कि भैया के पीछे ही ये बला आई और पीछे ही टल गई। शुक्र। इससे कहते हैं मोहब्बत। आखिर ढूंढ निकाला ना उरूसा को शहरियार ने। अरे ये रहा हमारा 1992 का हीरो। और अगर दोस्त हो तो आसिफा और खुर्शीद जैसे। Great. Such devoted friends. भाई आप सब लोगों को अरूसा की वापसी मुबारक हो। Hey, Mubarak. We are very happy. Good job. Inspector Khazalbash. कोशिश तो हमारे डिपार्टमेंट ने बहुत की थी, लेकिन बाद ही हमारे शहरियार साहब ले गए। अल्लाह तेरा शुक्र है
तूने मेरी दौलत मुझे वापस कर दी। उरूसा के कपड़े कहाँ रखे हैं? वो मैंने कुर्सी पे रख दिए थे। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम। आओ आओ आसफा। अरे खुर्शीद मियाँ भी आए हैं। आओ। वालेकुम सलाम। सो रही हो? हाँ सो रही है। शहरियार नहीं है? वो भी तो देखना चाह रहे हैं। अरे तो बुलाओ उन्हें। सबको वालेकुम सलाम। जीते रहो। किसी तबीयत उरूसा की? अल्लाह का शुक्र है अब तो बिल्कुल ठीक है। उठा दूं? नहीं नहीं पप्पू सोने। अच्छा ऐसा है कि तुम लोग आ गए हो, जरा तुम लोग बैठना या मैं घर तक जाऊंगी, सदका देना है। ठीक है। घर में इतना बड़ा वाकया हो गया, आप में से किसी ने मुझे अभी तक इतला क्यों नहीं दी? अच्छा किया ना साहब, आप नाहक परेशान होते। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बैरिस्टर साहब के मेरी वजह से आपको इस बात की खबर हुई, लेकिन यकीन जानिए मैं अकेला इन हालात का मुकाबला कर ही नहीं सकता था। नहीं फसी साहब, मैं आपका एहसान मानता हूँ। अगर मुनीर की जमानत के लिए थाने जाना पड़ा तो मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि पहले इंस्पेक्टर फजलबाज से टेलीफोन पर बात करूँ। अब्बा इनसे कहें ये अभी चले जाएं यहाँ से फौरन। आफ्ताब साहब एक बात तो बताइए, ये आप मुझसे इतना नाराज क्यों रहते हैं? नाराजगी की क्या वजह हो सकती है बेटे? आपका आपकी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बेहतर इसी में होगा कि इस वक्त तुम चले जाओ। माफ कीजिएगा अनवर अंकल, आफ्ताब साहब नाराज उस वक्त भी थे जब इस हादसे का दूर दूर तक गुमान भी नहीं था। मुबारक हो आपको से। उरूसा के साथ मकर और रिया का जो खेल खेल रहे हो तुम शहरियार, गारत हो जाओगे, तबाह बर्बाद हो जाओगे। फूल देकर धोखा देता है ये दुनिया को। Get out! I say get out! मैं कहाँ हूँ? मेरे कपड़े कहाँ गए? वो खत बहुत जरूरी है। पढ़ूं तो इसमें लिखा क्या है? बहुत अच्छी आरफा, कहने वाले ने ये कहा है कि हालात जो भी हों तुम्हें आफ्ताब के रिश्ते से इनकार कर देना चाहिए। ये बात भी कही गई है कि साल 2 बरस तो क्या इंतज़ार करने वाला उम्र की आखिरी मंजिल तक तुम्हारा इंतज़ार करेगा। चाहत हो तो ऐसी हो। खत का जवाब असली पते पर ज़रूर देना वरना एतबार जाता रहेगा। पोस्टमैन शहरियार। इस तरह के खत लिखते हैं क्या? आफ्ताब भाई बेचारे कितने परेशान होंगे। अच्छा किया उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया। मुनीर भाई से आरफा पा का निकाह कैसे हो गया? पता नहीं अम्मी और पापा ने क्यों मेरी मंगनी कर दी शहरियार से। मुबारक हो नई जिंदगी। यहाँ कौन लेके आया? ये ऑनर मेरा है। शुक्रिया नहीं कहेंगी? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और ये आप जा कहाँ रही हैं? मैं अपने घर जा रही हूँ शहरियार। ये घर भी तो आपका है। मुझे अपने घर जाना है। नाराज हो मुझसे? बेवजह नाराज हो जाना और बेसबब मेहरबान हो जाना मेरा मिजाज नहीं है शहरियार। बहुत थकी हुई हो तुम। हाँ शायद, पर मेरे घर वाले कहाँ हैं? सब यहीं थे। बड़ी पप्पू अभी हॉस्पिटल गई हैं आफ्ताब भाई के पास
और छोटी पुप्पो तौफीक मंजिल गई हुई है। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? ठीक हूँ मैं, बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी कहती थी कि जब पापा के घर चली जाओगी तो उन छोटी छोटी परेशानियों से दूर हो जाओगी जो मेरे घर में ना होने से तुम्हें हो जाती हैं। और पापा के घर आकर उलझने बढ़ गई। उलझने बढ़ना कोई बात नहीं है शहरियार, पर ये उलझने मेरी समझ से बिल्कुल बाहर हैं। बेशक, मगर उरूसा, मैंने तो तुम्हें किसी उलझन में नहीं डाला। प्लीज मुझे मामी और जवाब चचा से मिलना है। दुख है किसी के दिल दुखाने का तो वो उरूसा है। अगर मामू जान ने शहरियार से उसकी मंगनी कर दी थी तो उसमें बेचारी उरूसा का क्या कसूर था? क्यों सताया मैंने उसे? क्यों उसे इतने दुख उठाने पड़े मेरे पागलपन की वजह से? आफ्ताब के अब्बा, मेरी एक बात मानो। देखो वो जो जद्दे में है ना, वो सुहेल साहब, उनके भाई जो है ना, तुम उनके पास मेरे आफ्ताब को भिजवा दो। भाई आफ्ताब को अगर बदलना है तो यहीं रहकर बदलना होगा। मामू जान का सामना कैसे करूंगा? मुझे जाने दीजिए अब्बा। फरार का नाम निजात नहीं है आफ्ताब। अपनी गलतियों को तस्लीम करते हुए जिंदगी को संवारना सबसे बड़ी कामयाबी है। तुम्हें यहीं रहना होगा और एक अच्छा इंसान बनकर दिखाना होगा। यहीं रहना होगा। बुजुर्ग है तुम्हारे, तुम्हें अपना समझते हुए कबूल कर लेंगे। और आप और अम्मा उरूसा को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे? जी तेरा आफ्ताब, इस खानदान की सारी परेशानियों का बोझ मेरे कंधों पर है। तुम्हारा दिल दुखाने की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ, सिर्फ मैं हूँ आफ्ताब। आफ्ताब, देखा तुमने, आरिफा लड़की होकर अपनी गलती मान रही है। और बेटे, तुम्हें तो खुदा ने मर्द की सूरत पैदा किया है ना बच्चे? आफ्ताब, जिन अखलाकी कमजोरियों का शिकार तुम थे, मैं भी उन्हीं का शिकार थी। फरहत को खत मैं ही लिखती थी। क्या? हाँ, और मैंने इस खानदान की रिवायतों का पास करते हुए कभी आरफा के खतों का जवाब नहीं दिया। ये और बात है कि जो कुछ मैं कहना चाहता था वो शहरियार पोस्टमैन बनकर तहरीर कर देता था। प्लीज आफ्ताब, प्लीज, मेरे कसूर की सजा तुम उरूसा को मत दो। वो दोनों अभी बहुत छोटे हैं और खुदा ने उन्हें पता नहीं कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाकर सिर्फ एक दूसरे के लिए ही जिंदा रखा है। क्या किया मैं? ये क्या किया? आफ्ताब, आफ्ताब, बेटे बेटे बेटे, कैसे हैं हम लोग? जज्बाती, और इतने जज्बाती कि अपनी जिंदगियां तो खराब कर ही लेते हैं, साथ साथ माशरे को भी दागदार बना देते हैं। आफ्ताब, आप इस खानदान के बड़े बेटे हैं। मेरे ख्याल से इस वक्त तौफीक अंकल का सबसे बड़ा सहारा आप ही बन सकते हैं। जरा सोचें। आरफा अपने घर की हो गई, कल रूसा भी ब्याही जाएगी। कौन होगा जो तौफीक अंकल के बुढ़ापे का सहारा होगा? इतना मेहरबान बाप, इतना मेहरबान मामू, और ये दोनों की दोनों मां की ममता से महरूम लड़की। आप
आफ्ताब, इन्हें एक बड़े भाई की जरूरत है, बड़े भाई की। जफर, अरे मेरी बात तो सुनो। ऐसा महसूस होता है जैसे उरुसा के जहन पे कोई बोझ है। अरे शेरी, कोई बोझ नहीं है। क्या नादानी की बातें कर रहे हो? अलबत्ता थोड़ी बहुत खौफजदा जरूर हो सकती है। कभी तो कोई बात समझ लिया करो। अरे मैं औरत हूँ, बात को तुमसे ज्यादा बेहतर समझती हूँ। यहाँ से जो गई है तो उखड़ी उखड़ी गई है उरुसा। मुझ जैसे बच्चों को तो शादी के नाम से नफरत हो जाना चाहिए अम्मी। मगर ये हम बच्चों की शराफत और मोहब्बत है कि ना बाप से कुछ कहते हैं ना माँ से। जो कुछ आपने पापा ने मेरे लिए सोचा था ना, सब गड़बड़ हो गया, सारे का सारा। आप कहती थी ना मौत से डरना नहीं चाहिए, वो तो एक बहुत लंबी जिंदगी का नाम है। अब जिंदा है तो आप जवाब दें मेरे सवालों का। खुदा ने चाहा तो जवाब में जिंदगी भर की खुशियां मिलेंगी बिटिया, बहुत सारी खुशियां। देखिए आफ्ताब भाई, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तुम तमाम नेकी, तमाम मासूमियत, तमाम पाकीज़गी हो उरुसा। तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। मैं अपनी नजरों में खुद इतना गिर चुका हूं कि जिंदगी से उकता गया हूं। मुझ जैसे कम अक्ल इंसान का शुक्रिया अदा करके तुम क्या करना चाहती हो? जिंदगी के इतने अजीबो गरीब तजर्बे से गुजरी हूं कि अगर 100 बरस तक भी जिंदा रहती और 1000 किताबें पढ़ लेती तो जिंदगी को इस कदर करीब से ना देख सकती थी। मैंने शहरियार के लिए जो कुछ कहा वो तुम्हें अच्छा तो नहीं लगा होगा। बुरा लगने की कोई बात नहीं है। जो कुछ आपने कहा है वो ठीक ही होगा। वो खत पढ़ा तुमने? पूछ सकता हूं कि क्या फैसला होगा तुम्हारा? ये मेरा फैसला नहीं, मेरे उन बिछड़े हुए माँ बाप का फैसला है जो 17 बरस की जुदाई के बाद इसी एक फैसले के लिए एक दूसरे के इतने करीब आ गए थे। लेकिन लानत है मुझ पर कि मैंने उन लम्हों का हुस्न भी छीन लिया तुमसे जो सरमाए हयात थे तुम्हारे लिए। ये चंद लम्हे मेरी खुशी और मेरी आरज़ू का महवर थे। वो लम्हा जब मैं पहली मर्तबा अपने पापा से मिली थी, या जब मैंने उन दोनों को एक जगह पर इकट्ठा देखा था। कितना बेरहम, कितना बड़ा गुनाहगार हूं मैं। क्या बिगड़ जाता मेरा अगर मैं शहरियार को बुरा भला न कहता, उसके दामन को दागदार ना करता। अरे मैं कौन सा पारसा था? भूल जाए आफ्ताब भाई, सब कुछ भूल जाए। आई पुप्पो। जाओ। ये एक इत्तेफाक था कि रूसा मेरे घर आ गई और उसे मैं चाहने लगा। ये भी इत्तेफाक है
कि मैं उसे ढूंढ रहा था। मजे की बात वो मुझे मिल भी गई, मगर मैं 92 का मजनू बनने को हरगिज़ तैयार नहीं कि उरूसा बगैर किसी वजह के मुझसे यूं ही नाराज रहे और उनके प्यारे से आफ्ताब भाई मुझसे यूं ही बदतमीजियां करते रहे। देखो भाई शहरयार, तुम भी नौ मारो और उरूसा भी। तुम लोग अभी से इतनी सी बातों पे लड़ने लगे तो आगे क्या होगा? नाराज मैं हुआ कि वो? इतने बड़े हादसे से गुजरी है वो शहरयार, थोड़ी बहुत उलझ भी तो सकती है। तो उसे 15-20 दिन तो लगेंगे नॉर्मल होने में, क्योंकि अभी उसकी माँ का इंतकाल हुआ और अभी इतना बड़ा हादसा। इस तूफान से मैं भी गुजरा हूं आसफ भाभी। आने दे तौफीक अंकल को, वो चाहे तो रिश्ता खत्म कर सकता है। अरे अरे शहरयार, ये क्या कह रहे हो? सब ठीक है और ठीक हो जाएगा। मुझे देखो कैसे कैसे पहाड़ अपने सर पर लेके चला। जी 92 के मजनू का खिताब आपको मिलना चाहिए फरहत भाई। उरूसा से बात करनी ही पड़ेगी। पहले आप आफ्ताब साहब से इजाजतनामा तो ले लीजिए, उरूसा से बात कर। भाई इजाजतनामे की क्या जरूरत है? हमारे आफ्ताब भाई तो खुद तशरीफ ले आए। नदामत के इजहार के लिए अल्फाज जरूरी नहीं होते शहरयार। मेरा यहां आ जाना इस सच्चाई की गवाही है कि तुम बेकसूर, कसूरवार मैं ही हूं। अगर हो सके मुझे माफ कर देना मेरे भाई। नहीं नहीं आफ्ताब भाई, आइए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू आफ्ताब। उरूसा, मेरी गुड़िया, मेरी सहेली, मेरी बहन, मेरी नादानियों की वजह से किस कदर तकलीफें उठाई हैं तुमने। आपा आइंदा तो नहीं नाराज होंगी मुझसे? अरे अब नाराज होंगे हमारे दुश्मन। अच्छा लग रहा है आपका सूट। अच्छा तुम भी तो इतनी प्यारी हो। अस्सलाम वालेकुम छोटी पप्पो। अस्सलाम वालेकुम, जीते रहो शहरयार। हेलो आरफा। आप ठीक हैं? जी हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। छोटी पप्पो, हाँ? मैं आप लोगों को 2 खुशखबरियां सुनाने के लिए आया हूँ। अरे वाकई? जी हाँ। पहली ये कि तौफीक अंकल लंदन से वापस आ गए हैं। दूसरी सिर्फ उरूसा के लिए। सिर्फ उरूसा के लिए? जी हाँ, मैं अपनी मंगनी की अंगूठी वापस लेने के लिए आ गया हूँ। अरे अरे ये क्या कह रहे हो शहरयार तुम? आपको नहीं पता? क्या? ये कि उरूसा ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। नहीं, ये कैसे हो सकता है? आइए मैं भी आपको बताता हूँ, आप भी आइए। मैं भी आऊं? जी। शहरयार को भी ये सब कुछ आज ही कहना था, एक दिन के लिए चुप नहीं रह सकते थे। आज ही पापा आए और आज ही सब गड़बड़ हो गई। क्या होगा? जी जनाब, मैंने सब कुछ बता दिया छोटी पुप्पो को और आरफा को। क्या बता दिया आपने? यही कि मैं बहुत बुरा आदमी हूँ, उल्टी सीधी बातें करता हूँ और शौकिया खतवत भी लिखता हूँ। पर मैंने तो कुछ नहीं कहा ऐसा। कहना जरूरी नहीं होता है। आवाज आपकी शिकवा कर रही थी, आंखों से बेजारी आपकी टपक रही थी, और क्या चाहिए? देखिए आप गुस्सा ना, आप ठंडे दिमाग से सोचें। मैं आपकी मंगनी की अंगूठी वापस कर दूंगी, आप फिक्र मत करें। थैंक यू। पर एक शर्त है। जी मुझे पता है, यही कि मैं तौफीक अंकल को कुछ ना बताऊं। हाँ आप प्लीज पापा को कुछ ना बताना। नहीं पापा से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। पापा आप? हाँ मैं। शहरयार मियां, क्या समझते हैं आप किसी मुगालते में मत रहिए। आपको शायद अंदाजा नहीं है कि मेरी बेटी उरूस अहमद हर शख्स की परेशानियों का बोझ उठाकर चल सकती है। लाओ अंगूठी लाओ। अंगूठी मांग रहे हैं, जरा लेकर तो दिखाएं वापस ये अंगूठी। छोटी अंगूठी कहाँ है, लेके आइए। जी भैया, ये लीजिए। जी जनाब। अब बोलिए बरखुरदार साहबजादे, है जुर्रत आप में ये अंगूठी वापस लेने की? ठीक है,
आप मेरा उधार चुका दीजिए। उधार? ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आज ही बल्कि अभी इसी वक्त आपका उधार चुका दूं। एक मिनट, बड़ी आपा, सबको मैं बुला लूं। अनवार भाई, मुंशी साहब, सबको यहाँ लेकर आइए। रफी साहब को, जवार भाई को, मामी को, अतिया भाभी को, सब लोग आए। बच्चों आप लोग भी आइए। ये बड़ा सीरियस मामला। मैं आज सबको तौफीक मंजिल में आप लोगों की मौजूदगी में आपको गवाह बनाकर शहरयार मियाँ का उधार चुका। तौफीक मियाँ, तुमने शहरयार से कब उधार ले लिया था भैया? साहब ये घड़ी घड़ी की बात है, हो गया ये वाकया भी। पापा, बात सुन। मैं भी आया। छोटी? हाँ बड़ी। पापा चेक काट के ला दूं? कितने पैसे चाहिए शहरयार को? अरे नहीं बेटा, वो तो मुझसे मेरी सारी दौलत मांग रहा है। तो क्या सब कुछ छीन लेगा हम दोनों से? देखो, अगर उसने सबसे मेरी कीमती शय ले ली मुझसे, फिर मेरे तो कुछ भी नहीं रहेगा और मुझे जरूरत भी क्या है। हाँ, तो फिर यही हो सकता है कि रहने दे मंगनी को, फिर आप हैं? चलने दे। अब क्या हो सकता है? सोच लो बेटा, वो सब लोग वहाँ खड़े हुए हैं। सोच लिया पापा, अब तो कुछ नहीं हो सकता। आप चलने दे मंगनी को, कोई बात अच्छा नहीं। अच्छा ठीक है, उससे जाके तो जवार भाई, जवार भाई इधर आइए। अब आप बताइए कि इस गुस्ताख लड़के को क्या सजा मिलनी चाहिए? इसको कि गुस्ताखी की सजा यह होनी चाहिए कि मैं इसे उम्र भर के लिए कैद करवा दूं। और कैद भी कैसी, जिसकी कोई मियाद मुकर्रर नहीं। कैद करवाएं या सजा दिलवाएं, मैं तो अपना उधार लेकर जाऊंगा यहाँ से। शहरयार, इतनी देर से इंतजार कर रहे हो, अपना इंटरेस्ट भी वसूल कर लो। इंटरेस्ट से तो सारी उम्र छुटकारा नहीं पा सकेंगे तौफीक अंकल। इस घर का खूबसूरत मुस्तकबिल सिर्फ अंजुम का तोहफा है, दोस्तों के लिए, खानदान के लिए, और इस मुस्तकबिल की जमानत है उरूसा। मुंशी साहब। जी सर। इधर आइए। इंशाल्लाह इस घर में खुशियां ही खुशियां होंगी। लो भाई बरफुलदार, ये लो। ये क्या दे रहे हैं तौफीक अंकल? ये तो मेरी दी हुई अंगूठी है, मुझे मेरा उधार चाहिए। ओह आई सी, उधार। ठीक है साहब, आपको अभी आपका उधार भी मिलता है। आफ्ताब, आफ्ताब बेटा यहाँ आओ मेरे पास। आफ्ताब, भाई को लेके आओ। इस खुशी के मौके पे तुम इतनी दूर क्यों खड़े हुए हो? तुम मेरे बेटे हो बेटा, और ऐसे मौकों पर बुजुर्गों का बोझ बांटते हैं। और जिन बहनों के भाई हों तो बड़ी खुशकिस्मत होती है। लो आफ्ताब बेटा, अपने हाथों से शहरयार को अंगूठी पहनाओ। शहरयार में हाथ आगे बढ़ाइए। थैंक यू। मुबारक हो शहरयार। थैंक यू। क्यों बात करता? अब आपको आपका उधार मिल गया। मुबारक बाबा। कहीं दूर मंजिलों से सरे राह तुम मिले हो, जो मिली तो यूं लगा है वीरान रहा गुजर पर कोई फूल खिल गया है।
रंगों का एक मेला, बेकैफ से जहां में खुशबू का एक झोंका, जंजीर बन गया है वीरान राह गुजर पर,